नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए बता दूं कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री ने अमित शाह जी के रिफंड पोर्टल के बारे में एक जानकारी दी है। उन्होंने जो भी जानकारी दी है उसका लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम ये भी बताएंगे कि उन्होंने सही जानकारी दी या नहीं दी। अब ऐसे में ध्यान रहे, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो गया है, तो आइए हम उस जानकारी को जानते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर आपका पैसा जो उन्होंने बताया है उससे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और उसके बाद एक सवाल भी आपसे पूछूंगा जिसका जवाब दे करके ही जाइएगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है और लोकसभा के चुनाव का घोषणा होते ही पूरे देश के अंदर आचार संहिता लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल ही पैदा नहीं होता है कि लोकसभा या राज्यसभा के अंदर केंद्रीय मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया हो। और जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है वैसे ही नेता अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए भागते हैं। अब ऐसे में आप ही सोचिए कि कोई केंद्रीय मंत्री अपने क्षेत्र में वोट मांगने गया हो और वहां किसी युवक ने सवाल की झड़ी लगा दी हो और पूछ दिया हो कि सहारा इंडिया का पैसा कब देंगे। यही नहीं बल्कि मुंह पर ही बोल दिया हो कि मोदी सरकार ने सभी को लूट लिया। तो उनको कैसा लगा होगा? बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि उनकी फजीहत हुई है। तो इसी तरह का कुछ सवाल पूछा गया है और ये सवाल पूछा गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से, जो कि अमित शाह जी के सहयोगी है। और उनसे इसीलिए सवाल पूछा गया क्योंकि वो बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से पिछले 2 दशक यानी कि 10 सालों से सांसद हैं और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं मोदी सरकार के अंदर। तो उनका जवाब देना बनता है। हालांकि पटोरी समस्तीपुर से ही पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया गया, जिसकी आवाज़ उनके कानों तक भी पहुंची। लेकिन पिछले 2 साल 2.5 साल में उन्होंने एक बार भी इसके बारे में न तो सरकार को कोई चिट्ठी लिखा और ना ही कहीं पे इसके बारे में कुछ चर्चा की और ना ही FIR के लिए थानेदार को फ़ोन किया होगा और ना ही DM को फ़ोन किया होगा। ऐसी स्थिति में सवाल बनता है और हमारे पास जैसे ही 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मेरा भी क्षेत्र उजियारपुर है और वहाँ हमारे नित्यानंद राय जी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनका आगमन होने वाला है, वैसे ही कल मैंने तत्काल टिकट बुक कर लिया क्योंकि उनका जो प्रोग्राम था 10 को यानी कि कल था। लेकिन उनके किसी चेले चपाटे ने उनको बता दिया कि मैं आ रहा हूं या फिर मुझे इसकी सूचना मिल गई है। तो उन्होंने क्या किया, 10 का जो प्रोग्राम है वो आज गुपचुप तरीके से 9 को फिक्स कर लिया। हालांकि वहाँ एक निरंजन स्वामी का मंदिर है जहाँ से हमने सबसे पहले पूरे देश को बताया था कि सहारा इंडिया नाम का फर्जीवाड़ा चल रहा है आप लोगों के साथ, पैसा जमा करना बंद कीजिए। और जितने भी नेता आते हैं वहाँ आकर के प्रणाम करते हैं और उसके बाद ही अपना चुनाव प्रचार शुरू करते हैं। और इसी के तहत नित्यानंद राय जी आज आने वाले थे। हमारे साथियों ने उनको घेरा और क्या सवाल पूछा, पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। सांसद महोदय से सवाल करना है। आप सवाल तो आपसे भी करना है। आपको FIR के लिए दिए आवेदन सहारा वाला मामला में, आज तक नहीं हुआ। नौ साल में आज दर्शन दीजिएगा। मोदी जी, अमित शाह जी सहारा का पोर्टल बनवा दिया, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। ऑनलाइन में भी कितना रुपया लुटा गया। 2015 में सहारा इंडिया बंद था। आपके कार्यकाल में 10 साल से कैसे चल रहा है? घर घर का पैसा है, हमारे गांव का पैसा है, आपके मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र का पैसा है। आपसे हम कई बार मिलबो किए सामने, आपने आज तक कहा, आपने आश्वासन दिया कि विधानसभा में हम आवाज़ उठाएंगे, आपने आवाज़ नहीं उठाया। कहाँ आता है? चलिए हमरा ले चलिए ना, केकरा आया है ओकरा ले चलिए, आप लेना चलिए। आप सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, 2015 में सहारा इंडिया बंद हो गया, ठीक है। नॉन बैंकिंग का लाइसेंस था, रद्द हो गया सोसाइटी के नाम पर अथी, जबकि सोसाइटी अथी, अरे आपका छोड़िए ना, घर घर का पैसा है, घर घर का पैसा है सर। और ये माने मोदी सरकार के कार्यकाल में ये अथी हुआ, बंद नहीं हुआ, लूट हुआ।
कमरे में थोड़ा सा अंधेरा है जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा सा रोशनी कम आपको दिखेगा, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे मोहद्दीनगर के विधायक बीजेपी विधायक राजेश सिंह बैठे हुए हैं और उन्हीं को ये सवाल दागा जा रहा है। और सवाल दागने वाले युवक का नाम अनिरुद्ध कुमार, जो कि हमारे साथी हैं और साथ ही हमारे सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के बिहार कोऑर्डिनेटर हैं। और उन्होंने उनके मुँह पर कह दिया कि मोदी सरकार ने गरीबों को लूटा है, लेकिन इतना डरे हुए थे कि उनके मुँह से चू नहीं निकल पाया। पूछे कैसे? क्योंकि उनको याद होगा पिछली बार जब हम प्रोटेस्ट कर रहे तो यही विधायक जी आए थे हमारे मंच पे, जहां हमने उनका माइक छीन लिया था। और इसीलिए माइक छीन लिया था क्योंकि उन्होंने सहारा जमाकर्ताओं का आवाज़ नहीं उठाया था और मंच पर आकर के झूठ बोल रहे थे। उस बात को शायद नहीं भूले थे, इसीलिए उन्होंने चू नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब नित्यानंद राय जी वहाँ आए, वहाँ पे हमारे साथी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल जारी किया गया है। ऐसे में फिर हमारे साथी ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, थोड़ा सा मैं वो क्लिप दिखाना चाहूँगा। सहारा इंडिया वाला ने अभी 10,000 तक का जो इन्वेस्ट किया है जी, सबका पेमेंट हो रहा है। उसमें उसी का पेमेंट हम गए थे, बात आया था तो हम मंत्रालय में बैठ के टोकन कराए थे। उसमें जिसका टेक्निकल फॉल्ट है 1-2%, 3% का, उसको संशोधन की प्रक्रिया में डाल दिया गया है और उसको मैसेज जा रहा है कि आप इस चीज को दुरुस्त कीजिए। अभी तक सर कहाँ मिला है किसी को? किसी को नहीं मिला जी, अभी हम हमारे गांव में नहीं है। हम देंगे प्रमाण, एक नहीं लाखों लोगों को चला गया। हम ही यहाँ पे मंत्री महोदय ने कहा कि सहारा इंडिया में अभी 10,000 जिन्होंने निवेश किया है उनको पैसा दिया जा रहा है, जिस पे हमारे साथी ने कहा कि किसी को पैसा नहीं मिला है। जिसका जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह की जब बात आई थी तो हम मंत्रालय गए थे और मंत्रालय में जाकर के पता किए और पता ये चला कि 1 से 2% लोगों का टेक्निकल फॉल्ट आया है, जिसके वजह से उनको सुधार में भेजा गया है और इसके लिए उन जमाकर्ताओं को मैसेज किया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को सुधार करके फिर से मैसेज करें। ऐसे में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी को हम कहना चाहेंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं कि मंत्रालय गए थे। यही नहीं बल्कि वो अमित शाह जी का भी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने अपने एक वीडियो में खुद ही कहा है कि कितने लोगों का पैसा दिया गया, कितने लोगों ने उस पर क्लेम किया, कितने लोगों का रिजेक्ट किया गया। यही नहीं बल्कि मंत्रालय की तरफ से रिप्लाई भी दिया गया है। उसमें खुद अमित शाह जी ने जवाब दिया है कि 1,21,00,000 लोगों ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के ऊपर क्लेम किया, जिसमें कि मात्र 2 लाख लोगों का पैसा वापस किया गया, ऐसा उनके द्वारा दावा किया गया है। कहने का मतलब 1,19,00,000 लोगों का दावा रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि लगभग 99.99% से कम नहीं हो सकता है। और ये मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 या 2% का मिसमैच हो गया है। इससे स्पष्ट है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनको वोट लेना है और इसीलिए अमित शाह जी के तरह फिर से लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग एक बार कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरह के व्यक्ति को, इस तरह के पार्टी के व्यक्ति को, इस तरह के सरकार के व्यक्ति को वोट देना चाहिए। एक बार कमेंट्स करके बताइएगा और साथ ही अपने जिला एरिया का नाम जरूर लिखिएगा। अब अंत में पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं को याद दिलाना चाहूँगा कि लोकसभा इलेक्शन शुरू होने वाला है, प्रचार शुरू हो गया है। आपके घर पे नेताजी आएंगे तो उनसे ये सवाल ज़रूर पूछिए कि हमारा सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा और आपने सहारा इंडिया का पैसा वापस दिलाने के लिए क्या किया। और साथ ही बेधड़क अपने साथियों की मदद से वो वीडियो भी बनाइए, जिसको कि ट्विटर पे जरूर डालिए। और हमारा ट्विटर का आईडी वर्कर वॉइस का आपको स्क्रीन पे दिखेगा, जिसको टैग ज़रूर कीजिए, जिसको हम रीट्वीट करेंगे और पूरे देश के लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जिन लोगों ने भी मोदी जी को पत्र लिखा होगा सहारा इंडिया का पैसा वापस दिलाने के लिए और उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया या फिर पैसा वापस करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, तो ऐसी स्थिति में आपकी बारी है। इलेक्शन में वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई अगर ऐसा समझा रहा है कि पैसा मिलेगा तभी वोट करो, तो इससे आपका नुकसान है। पूछिएगा कैसे? मान लीजिए आपके एरिया में 100 वोट है और आप सहारा इंडिया जमा करता मान लीजिए 20 आदमी है, तो ऐसी स्थिति में अगर 20 आदमी वोट नहीं कीजिएगा तो जो फैसला होगा 80 आदमी के वोट पे होगा। तो ऐसे में कोशिश ये कीजिए कि आप वोट जरूर कीजिए और इनके खिलाफ में वोट कीजिए, ताकि इनका कुर्सी छीना जा सके और इनके राजकाल में जो सहारा इंडिया फ्रॉड हुआ है,
सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी सहारा इंडिया चलता रहा है। अगर कोई नई सरकार आए तो उसका जांच कर सके और जांच करे ताकि आपका पैसा मिल सके। और साथ ही इन्होंने SFIO का जो जांच रोक दिया है और समझौता कर लिया है उसको ब्रेक किया जा सके, तभी जा कर के आपका पैसा मिलने का कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं तक हमारा ये मैसेज पहुंच सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।